सचिन पायलट दिल्ली आ चुके हैं। दिल्ली के अपने आवास पर वो मौजूद हैं। हालांकि कैमरे पर अपने दिल्ली दौरे को लेकर के वो कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनके नज़दीकी सूत्र ये कह रहे हैं कि वो दिल्ली आए हैं। तो हो सकता है कि अगले एक दिन में या 2 दिन में कांग्रेस आला कमान से उनकी मुलाकात हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो। मिलने की वो कोशिश कर रहे हैं और उसकी वजह यह है कि वो अपनी बात एक बार फिर रखना चाहते हैं। साल भर हो गया, राजस्थान में लगभग 10 महीने पहले हमने देखा था कि किस तरीके से वहाँ पर सचिन पायलट लगभग वो कांग्रेस से छिटक चुके थे, लेकिन फिर बाद में उनकी वापसी हुई। लेकिन नुकसान में वही रहे, न सिर्फ अध्यक्ष का पद गंवाया बल्कि उप मुख्यमंत्री का पद भी गंवाया, और साथ ही उनके जो साथ के लोग थे उन्हें बाद में पिछले 10 महीनों में जो है उनको एडजस्ट भी नहीं किया गया। तो सचिन पायलट का यही सवाल है कि पंजाब में विवाद होता है, 10 दिन के अंदर सब कुछ सुलझ जाता है, कमेटी बन जाती है, मीटिंग हो जाती है, रिपोर्ट चली जाती है। हालांकि अभी पंजाब की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई नहीं हुई है, और पंजाब का माफ करिए राजस्थान का मसला जो है वो लगभग साल भर से पेंडिंग रखा हुआ है। हाईकमांड ने जो कमेटी बनाई उसकी भी बैठ के नहीं हुई। हालांकि उसकी वजह कहीं ना कहीं हम कोरोना आदि को भी दे सकते हैं। अहमद पटेल उस कमेटी के एक अहम सदस्य थे, उनका निधन हो गया। तो कुछ वजहों से राजस्थान का मामला जो वो पेंडिंग है। सचिन पायलट की जो मांगे थी, जिसकी वजह से उन्होंने बगावत की थी, उस पर साल भर में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जितिन प्रसाद के बीजेपी जाने और पंजाब वाले झगड़े के बाद पायलट को कहीं ना कहीं एक माहौल मिला है एक बार फिर से अपनी बात को नए सिरे से रखने के लिए। तो फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि पायलट जो है वो बड़े जी। मैं आ रहा हूं जैनेंद्र। मनीष भी जुड़ गए हमारे साथ जयपुर से इस वक्त। मनीष, पिछले साल भी इस वक्त ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और एक बार फिर ये पूरा विवाद दोबारा से खड़ा हो रहा है सामने कांग्रेस पार्टी के, और इसको निपटाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। विवाद है क्या? वाकई ये विवाद केवल पद के लिए हो रहा है और अपनों को सेट करने के लिए हो रहा है, या अंदर खाने कुछ और भी है? आदर्श अगर पूरे घटनाक्रम पर नजर डालें तो तकरीबन 10-11 महीने और संयोग से वही समय जिसका आपने जिक्र किया, यानी 11 जून के आसपास जो राजेश पायलट की पुण्यतिथि थी, तब से बगावत का बिगुल बजा था। अब अगर मौजूदा हालात की बात की जाए तो ये सारा कुछ इसलिए है क्योंकि सचिन पायलट ये चाहते हैं कि उनके समर्थक विधायकों को एक पर्याप्त सम्मान मिले। जिस तरीके से सचिन पायलट को पिछली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा महत्व के महकमे नहीं थे, उसे लेकर सचिन पायलट पहले दिन से नाराज रहे। और अब उनकी ये मांग है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास 38 विभाग हैं और उनके समर्थक विधायकों को जनक जगह दी जाए। इसी के साथ आदर्श एक दूसरा मुद्दा है राजनीतिक नियुक्तियों का। कोरोना काल में राजस्थान में कई नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन वो पूर्व नौकरशाहों की हुई है। कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को इन नियुक्तियों में जगह नहीं मिली। सचिन पायलट समर्थक विधायकों को पूरा मौका मिला कि ये बात कहने के लिए कि मंत्रिमंडल विस्तार हो और राजनीतिक नियुक्तियों में उन्हें जगह मिले। लेकिन आदर्श अगर पिछले 2 दिन के घटनाक्रम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको लगेगा ये कड़वाहट अब पिघलती दिख रही है। पहले दिन अजय माकन कहते हैं कि सचिन से मेरी रोज बात होती है। ठीक उसी दिन सचिन पायलट कांग्रेस के महंगाई को लेकर के जो प्रदर्शन हुआ उसमें शामिल होते हैं। उसके एक दिन पहले प्रियंका गांधी सचिन को फोन करती हैं और उसी दिन सचिन पायलट दिल्ली रवाना होते हैं। इस बीच में सचिन पायलट की बातचीत आलाकमान से होगी, ये तो दोपहर तक स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अब लग रहा है कि बीच का रास्ता निकालने का मानस आलाकमान ने बनाया है और सचिन समर्थक विधायकों को कहीं ना कहीं राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल में जगह देकर इस पूरे विवाद को खत्म किया जा सकता है। जी आदर्श, आप दोनों नजर बनाकर रखें, लगातार आगे भी अपडेट लेते रहेंगे आप दोनों से। देखिए, सचिन पायलट दिल्ली में हैं, 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे और इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।